सर बदतमीजी नहीं कर सकते आप, एक इज्जतदार शख्स हैं, आप इज्जत से बात करें मुझसे। उसका नाम था अलमदनी सिटी। तो ये पहले भी 4 दीवारी मारी हुई थी, लेकिन यहाँ से टूटा हुआ था, जगह जगह से ना रास्ता बना हुआ था, अंदर आते जाते थे। हम कहते चलो अपने प्लाट देख के आते। हम अपने प्लाट चाहते हैं, हमने कितनी परेशानी से लिए हैं, किराए पे धक्के खाए, इतनी परेशानियों से हमने ये प्लाट ही कि हम रहेंगे। इस मदनी सिटी की कंप्लीट फाइल है हमारे पास। अब इस पे तो कहने में कब्जा किया हुआ, कब्जा करके ये लोग आगे सेल आउट कर रहे हैं अच्छी कीमत पे, 20 लाख 25 लाख। और हमें ये कह रहे हैं कि 4-4 5-5 लाख रुपए हमें दो, उसके बाद हम आपको कहने में इस जगह पे जो है बैठने देंगे। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है गिराने के, और दूसरी तरफ जो है वो अभी भी कब्जे चल रहे हैं। कौन करेगा मुझे ये बताएं, जिनसे इन लोगों ने ली है जगह ली है, प्लॉट्स लिए हैं, वो कहाँ हैं? हमने इनको ये कहा है। अब ये जो है स्टेटस इसका ये है, ये पेपर्स आपको सबको शो कर रहे हैं कि ये खान बहादुर अल्लाह बख्श गबूल कोट है। मदनी सिटी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। मेरे सामने मेरा मकान गिरा दिया और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इनक्रोचमेंट पुलिस आई थी, 2 गाड़ियाँ थी, छुट्टी वाले दिन आई थी। तो वैसे आते ना आप लोग। 9 मुहर्रम वाले दिन अचानक 10 बजे के टाइम कॉल आती है कि आप पहुंच सकते हैं। पहुंचे तो जब तक मलबा पूरा कर दिया था, तोड़ ताड़ के बेड़ा कर, बोला क्या होगा, मिलेगा। आज तक वो मिला कुछ भी नहीं। इसके बेतहाशा विक्टिम्स मेरे पास रोजाना की बुनियाद पे आते हैं। लोगों के फ़ोन आते हैं कि बेचारे जो है यहाँ पे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई और आखिर में कोई और आके उस पर बैठ गया। मुकदमा न्यूज़ ने आवाम को हक़ाइक़ से आगाह करने की लगन में एक और खतरे को मोल लिया। सर बदतमीजी नहीं कर सकते आप, एक इज्जतदार शख्स हैं, आप इज्जत से बात करें मुझसे। कोरंगी सेक्टर 10 अलमदनी सिटी के अलॉटीज के प्लॉट्स पर कब्जे की मुतादिद शिकायत मौसूल होने के बाद मुकदमा न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर की टीम ने रुख किया अलमदनी सिटी का, जहां अलॉटीज की एक बहुत बड़ी तादाद हमारी मुंतज़िर थी। इसकी डिटेल क्या है? मैडम ये हमने 2012 में प्लाट लिए थे। नूर आलम ने उस वक्त बेचा था और नबूल कबूल की ये जायदाद है। तो ये तकरीबन 9 मुहर्रम को, उस वक्त ये जंगल था जब हमने ख़रीदा था ना, इस तरह जंगल। कितने साल हो गए? 2012 में ख़रीदा, तकरीबन 10-11 साल तो हो गए इस बात को। तो ये 9 मुहर्रम को इन्होंने जो है ना ये सारी कार्रवाई की है, क्योंकि मैं बजाते खुद आया था यहाँ पे, तो मैंने देखा था तो ये ट्रैक्टर वगैरह डंपर वगैरह सब चल रहे थे इधर। तो मैंने आके फिर 15 वालों को भी फ़ोन किया कि इस तरह मेरी जगह पे कब्जा हो रहा है, लेकिन उस वक्त नेट आप लोग ने तमाम जो पेमेंट थी, जो डॉक्यूमेंट्स भी हम दिखाएंगे कि ये पूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, तो ये कितने अफराद हैं जिनके साथ ये हुआ है? ये तकरीबन है नहीं तो 200-300 तो हमारे राब्ते में हैं, लेकिन अब दूसरों का पता नहीं है कितने। वैसे 559 प्लाट है इस पूरे सोसाइटी में। और ये सीधे हाथ पर है इस सोसाइटी, अलमदनी सोसाइटी थी, उसका नाम था अलमदनी सिटी। तो ये पहले भी 4 दीवारी मारी हुई थी, लेकिन यहाँ से टूटा हुआ था, जगह जगह से ना रास्ता बना हुआ था, अंदर आते जाते थे। हम कहते चलो अपने प्लाट देख के आते, लेकिन फिर उन्होंने 9 मुहर्रम को ये सारी जो है ना गलियाँ वलियाँ सब पुर कर दी इन्होंने, गलियाँ पुर करके गेट लगा दिए और ये कब्जा कर लिया इन्होंने। आप क्या कह रहे हैं? आप हम चाहते हैं कि जी हमारे प्लाट दिलाए जाए, क्योंकि हमें अपने प्लाटों की असल ज़रूरत है। ये बेचारी कोई बेवा है, कोई यतीम है, अब वो उनके प्लाटों पे भी ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ये तो नाजायज़ है। इसलिए हमने MP आदिल साहब से बात की, तो उन्होंने अल्लाह ताला इनको और नेक हिदायत से। बताएं कि ये एक प्लॉट की कीमत क्या है, और क्या तमाम जितने भी अलॉटीज़ हैं, जितने भी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट में अपनी ज़मीन ली है, तो उन्होंने ये पेमेंट पूरी कर दी है? जी मैडम, उस वक्त ये हमने ख़रीदे थे 4-4 लाख रुपए का एक प्लाट ख़रीदा था, और अब इनकी कीमत बढ़ चुकी है, क्योंकि उस वक्त आबादी नहीं थी। तो हमने यही सोचा था कि जब आबादी थोड़ी हो जाएगी तो हम भी आके रिहाइश कर लेंगे, लेकिन अब ये जब आबादी हो गई, हम सोचने लगे कि चलो बनाने चलते हैं, तो आके इन्होंने कब्जा कर लिया। और हालांकि इसके अंदर जिन्होंने बना के रह रहे थे ना, वो अभी भी रह रहे हैं, वो अभी भी यहाँ मौजूद है, उनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन हमने 4 दीवारी तकरीबन जो एक प्लाट के 10-10 फुट की 4 दीवारी कराई हुई थी, उनको सबको बिल्डोज कर दिया उन्होंने। हम अपने प्लाट चाहते हैं, हमने कितनी परेशानी से लिए हैं, ये तो सबको पता है कि कितने किराए पे धक्के खाए, इतनी परेशानियों से हमने ये प्लाट ही कि हम रहेंगे। अब तो बिल्कुल बेकार हुए चाहते ये कि मिल जाए हमारा प्लाट, बहुत परेशान है, अब किराए पे रह रहे हैं। बच्चियों को भी दिया था 2 को, एक ये बेवा है, इसको भी दिलाया, इसके तो कोई वसीला ही नहीं है, ना बेटा है ना शौहर है, 3 बेटी हैं बस इसके। इसका प्लाट भी गया, ये भी रोती है रात दिन।
बस कोशिश करो कुछ, हम झगड़ा नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, बस सुकून से काम हो जाए, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से लिया है ये। बस ये इनके प्लाट मिल जाए हमारे, बस हमारे भी ये पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, वहाँ से तो ये तो हो गई थी हमारी, मगर अब जो उन्होंने पेमेंट बनाई है ना वो ज़्यादा, अब ऐसे तो नहीं दे सकते ना, एक प्लाट पे इतनी पेमेंट कैसे दे देंगे? 10 क्या मुतालबा कर रहे हैं ये लोग आपसे? 10 लाख 20 लाख एक प्लाट पे अगर आप ये 10 लाख रुपए दे देते हैं तो ये आप लोगों को दे देंगे प्लॉट? देंगे। हाँ, तो कहाँ बात किसने कही आप लोगों को? अब भाई सुनने में आया, तो फिर जो लोग बोलते हैं वो चले जाते हैं, फिर यहाँ पर कोई रहते हैं वो लोग, उनको कोई रहना है यहाँ पर, रहना तो हमें ही है ना। ख़वातीन की बात, ये तकरीबन 11 साल 11.5 साल हो गए हैं, मगर अब तक जो है इनको पोजीशन नहीं दी गई, कब्जा नहीं दिया गया आप लोगों को। तो आपका भी प्लॉट था? जी, मेरा भी प्लाट है। असल में पोजीशन तो नबील कपूर ने ये प्लाटिंग कराई थी, उसके बाद उस टाइम यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन इन लोगों ने रुकवा दिया था दूसरी सेकंड टीम ने। उसके बाद कहने में अपना जब हम लोग बनाना लगे तो कहने में इन लोगों ने रुकवा दिया काम कि जी हमारी जगह है, और पेमेंट हम लोगों ने पूरी कर चुके हैं। आपके पास स्लिप्स है जो रिसीविंग होती है वो भी है, आप लोग पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं? कंप्लीट फाइल है हमारे पास, इस मदनी सिटी की कंप्लीट फाइल है हमारे पास। अब क्या कहते हैं कि वो देंगे आपको ये प्लॉट जो कि आपका है, अपना है, क्योंकि आपने पेमेंट की है? पेमेंट की है, हमारे पास ओरिजिनल फाइल मौजूद है और हक तो हमारा ही है। अब इस पे तो कहने में कब्ज़ा किया हुआ है, कब्ज़ा करके ये लोग आगे सेल आउट कर रहे हैं अच्छी कीमत पे, 20 लाख 25 लाख। और हमें ये कह रहे हैं कि हमें 4 5 लाख रुपए हमें दो, उसके बाद हम आपको कहने में इस जगह पे जो है ना बैठने देंगे। कोई कह रहा है 10 लाख रुपए दो जी, 15 लाख की जगह है। जब जगह ही हमारी है तो आपको क्यों दें हम? ये आपके सामने है, ये ज़ुबैदा हमारी बहन यहाँ खड़ी हैं, ये अभी अंदर रिहाइश पजीर हैं जो मदनी। हाँ, किराए पे रहते, मेरी बेटी का आई है, वो बनाना चाह रही है लेकिन नहीं बनाने दे रहा है। अब इनसे 10 लाख रुपए डिमांड किए जा रहे हैं कि नई सोसाइटी जो लॉन्च हुई है, पुराने पैसे जो है वो गए, अब नए दोबारा से 10 लाख रुपए दें ताकि इनको दोबारा बने। लेकिन अब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ये 10 लाख रुपए देंगे तो कल कोई और चौथी मरतबा ये सोसाइटी ना टूटे, इसकी गारंटी कौन देगा? ये हैं अदील अहमद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि ये मसला क्या है, क्योंकि जिस तरह से ये बता रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे भी, ये बहुत बड़ी जगह है और इन्होंने पैसे दिए हैं, इनको डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं इस सोसाइटी के, और ये इनकी ज़मीन है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जिस तरह से दिल हम ये सुन रहे हैं, इन अलॉटीज़ ही कहेंगे इनको, विक्टिम भी कह सकते हैं हम इनको, कि इनसे पैसे ले लिए, अब इनको दिया नहीं जा रहा और ये दुगने कीमतों में किसी और को बेचा जा रहा है। तो ये तो पूरे कराची में हम देखते हैं कि जो कब्ज़ा माफिया है, कब्ज़ा ग्रुप है, वो सरगर्म है, मगर यहाँ की क्या सिचुएशन? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक लोगों के एक अहम इशू के ऊपर जो है उसको उठाने की आपने ये कोशिश शुरू की है। ये जिस जगह हम खड़े हैं ये सेक्टर 10 कहलाता है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, और ये हमारे सामने जो है ये बाग़े कोरंगी है जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और पीछे जो हमारे है ये अलहमरा सोसाइटी है, ये इस तरफ राइट पे गबोल गोट कहलाता है, और ये जो सामने की ज़मीन है ये पहले मदनी सोसाइटी के नाम से जितने ये विक्टिम्स यहाँ खड़े हैं जिनसे आपने बातचीत भी की, उनको एक दफ़ा इसकी फ़ाइलें फ़रोख्त हो चुकी हैं, और ग़ालिबन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इससे पहले ये किसी और नाम से भी प्लॉट्स बिके हैं, और अब इस पे दोबारा से जो है वो जो यहाँ के जो लैंड के आप माफिया कह लें, जो भी आप इनको नाम दें, दोबारा इस पे जो है वो पुराने जो अलॉटीज़ हैं उनके घर मसमार करके अब दोबारा से इसकी दोबारा री अलॉटमेंट करके दोबारा बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इस इलाके का। ना सिर्फ देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो नेस्ला टावर गिराने के ऑर्डर्स आते हैं, तिजोरी हाइट्स के गिराने के ऑर्डर्स आते हैं, मतलब एक एक्शन शुरू हुआ है अदालतों की, मुअज़्ज़ज़ अदालतों की जानिब से भी, कि जो इल्लीगल जगह हैं उनको मसमार किया जा रहा है। लेकिन असल बात यह है कि जब मसमार होता है तो विक्टिम्स दोबारा से जो हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो ख़रीद के रह रहे हैं, वो दोबारा विक्टिम्स होते हैं उसके। जो असल इसके पीछे लैंड माफिया है वो उस वक्त बच के निकल जाता है। होना ये चाहिए कि अदालतें, मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने नोटिस लिया है तो जो इदारे इस जालसाजी में मुलव्वस हैं, जो अफसरान, उनको कटहरे में लाया जाए, उनसे रिकवरीज़ करके विक्टिम्स के जो हैं वो पैसे दिलवाए जाएं, और इस अमल को, ये जो कब्ज़ा चल रहा है एक मुस्तकिल तौर पे आज भी चल रहा है, आपके सामने आज भी चल रहा है, इसको रोका जाए। क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है गिराने के, और दूसरी तरफ जो है वो अभी भी कब्ज़े चल रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो मलीर रिवर बैंक है इस तरफ हमारे राइट साइड पे, ये भी पूरा किलोमीटर्स के हिसाब से जो है वो इनक्रोच हो रहा है। रेवेन्यू की लैंड है,
कब्ज़ा हो रही है, कब्रिस्तान के लिए सेंक्शन हुई हुई लैंड है उस पर कब्ज़े हो रहे हैं। आपका ये हल्का है तो हम ये चाहेंगे कि आप वो तमाम निशानदेही करें जिस पर कब्जा हो गया और वो सोसाइटी भी दिखाएं जहाँ के ये अलॉटीज़ है। मैं आपको ये साथ साथ लेके जाऊँगा, ये पूरी दीवार आपको दिखाएंगे आखिर तक, और जहाँ पे ये रोड इस पे आ रहा है वो भी आपको दिखाएंगे कि रोड इन्होंने किस तरह। ये आप इसी की बात कर रहे हैं जो जब ये सोसाइटी है जिसमें ये 2 दफ़ा पहले अलॉट किए लोगों को, और अब हम इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरह लोगों ने बनाए, लोगों ने अपना जमा पूंजी जो है वो खर्च की है, और अब उनको या तो बुलडोज़ किया जा रहा है या दोबारा पैसे मांगे जा रहे हैं उनसे। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये सोसाइटी है जिसकी बात हो रही थी, जिसके विक्टिम्स हैं, और यहाँ पर जो है ये कब्ज़ा किया गया और उनसे दोबारा डिमांड किया जा रहा है कि आप 10 लाख दें, 20 लाख दें, 15 लाख दें, तो हम आपको जो आपकी ज़मीन है यहाँ पर देंगे, और हम आपको अंदर दिखा रहे हैं। जी ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इस कोर्ट के ऑर्डर से पहले जो विक्टिम्स जिन्होंने यहाँ पे पैसे दिए हैं, जिनके पास फाइलें हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ खर्च की, और अब वो उनको यहाँ जगह नहीं मिल रही या उनके घर मसमार किए जाए, उनका क्या कसूर है? इस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर अगर मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको तरीक़ा वारदात बताता हूँ कब्ज़ों का क्या है, चाहे वो मेहरान टाउन है, चाहे वो इब्राहिम गोट है, चाहे वो बिलाल कॉलोनी है, गुलजार सोसाइटी से, यहाँ के जो इलाके हैं, होता ये है कि प्लॉट्स जो हैं उनके 4 लोग आपस में मिलते हैं, एक उसमें KDA का या जो भी इदारा है रेवेन्यू का उसका अफसर मिलता है, एक आध पुलिस वाला मिलता है, 1-2 जो हैं वो लैंड ग्रैबर्स मिलते हैं, चारों जो है उसकी फ़ाइलें बना लेते हैं KDA से या जो भी इलाका है। फिर होता ये है कि वो चले जाते हैं कोर्ट में एक दूसरे के ख़िलाफ़। अब कोर्ट में जब केस होता है तो किसी एक के हक़ में फ़ैसला आ जाता है, जब एक के हक़ में फ़ैसला आता है तो वो वैलिडेट हो जाता है कोर्ट से। अब जो असल जो मालिक है वो बेचारा रह जाता है साइड पे, और उनमें से एक जो वो सारे जो है आपस में फिर उस पे जो भी मालिक के अलावा भी जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने पैसे दिए होते हैं, जिन्होंने जमा पूंजी अपनी दी होती है एक आशियाना सजाने के लिए, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। जो बेचारे ये सारी जो फैमिलीज़ खड़ी हुई हैं, जिन्होंने यहाँ पहले प्लॉट्स ख़रीदे थे, जिन्होंने यहाँ पे पैसे लगा के अपनी बेचारे जो है वो तनख्वाहों से कमेटियाँ डाल के जो है लोग वो गुजारा करते हैं ताकि घर ख़रीद लें, लेकिन आखिर में होता ये है कि पुरानी सोसाइटी ख़त्म हो गई, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब नए दोबारा या तो पैसे दो या आपके पैसे गए। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। अब ये हमारे भाई हैं जो भी हैं, ये जो नए यहाँ पे सोसाइटी बना रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं हम उनका क्या मौक़िफ़ है, डॉक्यूमेंट्स वो दे रहे हैं, जो ये अलॉटीज़ है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए, बेशक ये डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक भी हैं तो इनका क्या कसूर है जो ये बेचारे जिन्होंने पहले ख़रीदा था अब इनको नहीं मिल रही। मेरा तो पॉइंट ये है, देना चाहें तो दे सकते हैं। हम देखिए, हम ना आपके ख़िलाफ़ है ना हम इनके ख़िलाफ़, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हमारा सिर्फ जो सवाल है आपसे, ये जो पैसे दिए हुए हैं, जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, उनको कौन कंपलसेट करेगा? कौन करेगा? मुझे ये बताएं, जिनसे इन लोगों ने ली है, जगह ली है, प्लॉट्स लिए हैं, वो कहाँ हैं? हमने इनको ये कहा है। अब ये जो है स्टेटस इसका ये है, ये पेपर्स आपको सबको शो कर रहे हैं कि ये खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल कोट है, मदनी सिटी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। मगर जो हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, सुन ले बात सुन ले, अगर किसी ने इनसे कोई चीटिंग की है मदनी सिटी के नाम से, उन लोगों ने इनसे पैसे लिए हैं, तो वो कौन है? इनके पास होगा ना, FIR कटवाएं, हमारे पास आए, हम इनके साथ हैं, हम इनका हर तरीके से साथ देंगे। देखिए ये आपके सामने ही है। जी सर, आप बोले। जी सर, मैं जामशोरों का रहने वाला हूँ, सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ, भाई को मालूम है। 9 मुहर्रम को जब आप लोग तोड़ रहे थे, मैं आया था ना पहले, आप भाई तोड़ रहे थे, भाई भी थे। बिल्डरों के खिलाफ था ना यहाँ पे, मैं चला रहा था, आपने देखे, आपके पास एविडेंस है कि मैंने यहाँ पे बिल्डरों ने कोई काम किया है, गलत बात सर हम इनका मौक़िफ़ ले लेते हैं, सर हम आपका इनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। जी सर, हम इनका मौक़िफ़, जी सर आप बताइए। जी बिल्कुल आप सर 1 मिनट खामोश रहेगा, सर 1 मिनट खामोश, सर 1 मिनट खामोश रहे आप। जी आप बताएं। 2011 में मैं रिटायर हुआ, सारी जमा पूंजी मैंने लेके यहाँ लगा दी, मैंने 12 प्लाट लिए यहाँ पर। यहाँ के जो बिल्डर था वो नूर आलम बंगाली था, उसने कहा कि मैंने गबोलों से जगह लेके प्लाटिंग की है, और तकरीबन 500 है। आप 2 मिनट रुके काइंडली, सर 2 मिनट रुके यार, सर 2 मिनट काइंडली आप रुक जाए, सर 2 मिनट रुके आप प्लीज। जी आप। नूर आलम बंगाली बिल्डर 2014 में वो मरा है, उसके बाद से लेके अब तक हमें काम नहीं करने दिया है। मेरे सामने मेरा मकान गिरा दिया और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपके पास डॉक्यूमेंट जो हम देख रहे हैं वो बिल्डर फाइल है आपके पास है? मेरे पास है, बिल्डर फाइल है, मेरी अपनी है, इनको सबको दिखाया, उनकी कापियाँ इनको दी है। इन्होंने कहा था चाचा आपके साथ जाती नहीं होगी,
जिसके पास फाइल है, रसीदें हैं, आप ले आना, हम देखेंगे। अब ये तकरीबन 9 मुहर्रम से लेके अब तक 3 महीने हो गए, हर आदमी नया चेहरा लेके आता है, हर हफ्ते नया चेहरा। सर आप ये जो साहब ने आपसे कहा था कि आप आए, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, आपने पैसा दिया, आपने अपनी पूरी जमा पूंजी दी, अपनी सैलरी से बच्चों का भी पेट काटा होगा, फैमिली में जो भी करके आपने पैसे दिए इनको, मगर उसके बाद वो साहब आए यहाँ पर, उन्होंने ये खड़े हुए, एक ये खड़े हुए हैं, एक वो खड़े हुए, वो जा रहे हैं आगे भी, सब ये कोई देखो गुल बलोच जाहिद हुसैन। आपका मौक़िफ़ लेंगे सर, सर हम आपका मौक़िफ़ लेंगे सर, सर हम आपका सर हमने आपको दिया, हम खड़े हैं आपके सामने, आप बोलो। 30 साल पुलिस में नौकरी की है, 30 मेरे भाई 2014 से रोका हुआ था, हुई थी, तो क्या आपने क्यों तोड़ा? आप नोटिस दिखाते हमें कि कोर्ट ने नोटिस दिया है, तो इन्होंने हमारे ये 4 दीवारी तोड़ के आपको नोटिस, जब आपके घर तोड़े गए तो आपको नोटिस देते ना, हमें नोटिस नहीं दिया कुछ भी। इन्होंने 9 मुहर्रम को 3 कमरों का 9 मुहर्रम होता है, ये चौथा, ये 4 नंबर गली के अंदर। 9 मुहर्रम वाले दिन अचानक 10 बजे के टाइम कॉल आती है कि आप पहुंच सकते हैं, पहुंचे, तो जब तक मलबा पूरा कर दिया था, तोड़ ताड़ के बेड़ा कर, बोला क्या होगा, मिलेगा, आज तक वो मिला कुछ भी नहीं। हमको छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी थी, एनक्रोचमेंट वाले इनके साथ यहाँ आए हुए थे। ASI उमर से मैंने पूछा, मैंने यार मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ, ये क्या कर रहे हैं? बोले यार इनसे मालूम करें, गबोल के आदमी हैं और हमें तो बोला है तोड़ने के लिए, और हम खड़े हुए। इनक्रोचमेंट पुलिस आई थी, 2 गाड़ियाँ थी, छुट्टी वाले दिन आई थी, तो वैसे आते ना आप लोग हैं। मैंने 30 साल पुलिस में नौकरी की, जो रिटायरमेंट मिला तो हम आपको, क्योंकि मुकदमा न्यूज़ हमेशा से यही कोशिश करता है कि आवाम की बात की जाए, और हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, हम किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं है, हम सिर्फ इनकी आवाज़ बन करके आपको ये दिखा रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है। सर बदतमीज़ी नहीं कर सकते आप, एक इज्जतदार शख्स हैं, आप इज्जत से बात करें मुझसे। मैंने उसकी बाकियात भी दिखाई थी कि ये वहाँ पे थी, वो पूरा हम लोग, ये पर्सनल बात हो रही है। नहीं पर्सनल सर, तो आप लोग कहाँ तो आप पर्सनल करिएगा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप पर्सनल भी बात कीजिएगा, मगर आप इनको देखिए, आप सर अगर इस तरह करेंगे ना, अगर आप कैमरा रुकवाएंगे तो ये गलत हो जाएगा सर, नहीं करें ना आप। देखिए हम आप एक बात सुने, हम आपका 2 मिनट का मौक़िफ़ ले लेंगे, हम उसके बाद आप सच पर है ना, आप सच पर है। यहाँ के नुमाइंदे हो, आपको हमने जब कहा कि नक्शे में आप आके तोड़ दो, पहले भी बोला है नहीं बोला? मैं खुद नहीं तोड़ रहा ना, मैंने आप लोगों पे छोड़ा, तो आप लोग, मैं तो उस वक्त चला गया, तोड़ देते हैं, हम ही तोड़ देंगे। मैं तो उस वक्त चला गया आप लोगों के कहने पे। वो ईमानदार आदमी था जो बिल्डर था, नूर आलम बंगाली, उसको इन्होंने किडनैप किया था 2013 में, उस हादसे पे वो अटैक होकर मर गया। जब मर गया तो इनकी ईद हो गई, फिर भी काम रुका हुआ था, मगर अभी इन्होंने SSP कोरंगी को ख़रीदा, DC कोरंगी ख़रीदा, SHO अवामी थाना ख़रीदा, सबके सामने टूट रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। जब हम बनाने आते थे तो यही पुलिस वाले हमें रोकते थे के अंदर, और उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने हमारा कैमरा भी लेकर रख लिया, अपने पास छीन लिया, और जो ख़वातीन थी, जो विक्टिम्स हैं, जो अलॉटीज़ थी, उन्होंने जब बात करने की कोशिश की, और आदिल अहमद साहब जिन्होंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमें जो धक्के दिए और धमकियाँ दी, और जिस तरह से आपको, क्योंकि कैमरा ले लिया गया था मगर हम कुछ मनाजिर रिकॉर्ड कर पाएँ। आदिल, ये हम देखते हैं और हमेशा हमने फ़ेस किया, और मैंने स्पेशली फेस किया है कि जब हम सच की आवाज़ उठाते हैं ना, तो जो अगर आपके पास उसकी डॉक्यूमेंट्स नहीं, जैसे कि ये जो अफराद थे ये गुंडागर्दी पे उतर आए, इन्होंने कोई हमें मौक़िफ़ नहीं दिया, इन्होंने हमें कोई ये नहीं बताया कि ये इन्हीं की ज़मीन है और ये आगे बेच सकते हैं। तो ये जो हम देखते हैं कराची में क्या हो, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कराची में, सूबा सिंध के अंदर, कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़मीनों पे जिनके कब्ज़े हो जाते हैं, या जिस तरह से ये 2 नंबर, मैं सारे बिल्डर्स को भी नहीं वो करता, ब्लेम करता, इसमें जो 2 नंबर बिल्डर माफिया है, जो कि बिल्डर्स के नाम पे लोगों को लूटते हैं, वो सरकारी, हम बोल सकते हैं, सरकारी ज़मीनों पे वो कर देते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं, किसी और की ज़मीन पे कर देते हैं, रोड की ज़मीन जो है वो बीच में ले आते हैं। तो ये इस तरह का इसी की एक कड़ी जो है ये मदनी सोसाइटी के नाम से बनी, और इसके बेतहाशा विक्टिम्स मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं। लोगों के फ़ोन आते हैं कि बेचारे जो है यहाँ पे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई, और आखिर में कोई और आके उस पर बैठ गया और कहा कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, और पहले किसी ने कब्ज़ा की हुई थी, अब हमारी ज़मीन है ये। असल सवाल ये है कि चाहे कोर्ट का ऑर्डर भी है, जो कि पुराने विक्टिम्स हैं जिन्होंने यहाँ अपनी जमा पूंजी लुटा कर जगह ली थी, उनका क्या बनेगा?
अब अगर ये मैं आपसे जी बिल्कुल, जिस तरह से हम अंदर गए और ये गुंडागर्दी जो उन्होंने की है, तो वो पुलिस की मतलब कोई यहाँ पर कोई रेड कायम नहीं है, हुकूमती रेड कायम नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी कर ले। देखें, ये तो इनका ट्रेडमार्क है, ये तो तरीका वारदात है कि जो इस तरह के लोग होते हैं उन्होंने आगे लोग रखे हुए होते हैं और वो जो होते हैं वो बदतमीज़ी करते हैं, बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। आप उनसे सवाल करें तो उल्टा आपके गले पड़ जाते हैं। मीडिया जो है वो उनसे सवाल करे तो मीडिया के कैमरे छीन लिए जाते हैं। जो गरीब विक्टिम्स इनके दफ्तर पे फरियाद लेकर आते हैं उनको मार पीट कर भगा देते हैं। तो ये इनका जो है वो तरीका वारदात है और यही निशानदही करता है कि ये असल में कोई गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। आदिल, हम अब हमने तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव की है और हम यहाँ पर पहुँचे, तो ये जो सोसाइटी इसके अंदर हम गए थे, ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ ख़त्म हो रही है सोसाइटी। ये बाउंड्री यहाँ तक इन्होंने खींची है। असल में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको अगर नज़र आ रहा हो, वो सामने एक पीछे दीवार बनी हुई है, वो सामने पावर हाउस है और उसके साथ ये आपको दीवार नज़र आ रही है। ये कम से कम भी 40 से 50 फीट जो है पीछे असल दीवार रोड जो है बाउंड्री लाइन वो ये है। यानी ये वहाँ से डेनिम फैक्ट्री है, वहाँ से 11,000 रोड कहलाता है और ये यहाँ तक जो है ये आ रहा है। और इन्होंने जो है वो बाउंड्री अपनी 40-50 फीट आगे करके यानी रोड की जगह घेर के जो है वो बनाई है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो कि नक्शों के मुताबिक जो हमें नज़र आता है। मैं लास्ट टाइम भी इनके पास आया था और इनसे मैंने कहा था कि जब ये दीवार नई बना रहे थे तो इनसे मैंने कहा था आप अपने नक्शे दोबारा देखें और मुख्तियार कार के साथ बैठें और इस दीवार को रोड के बीच में ना लगाएं, इस दीवार को अपनी असल जगह पर ले जाएँ। जिस पर इन्होंने मुझे यकीन दहानी की थी कि जैसा आप कहेंगे नक्शों के मुताबिक हम इसको वैसा कर देंगे। वो तो बरक्स दिख रही है वो चीज़। हाँ, उन्होंने ये दीवार आगे लगा दी। अब होगा ये कि इस जो जगह इन्होंने रोड की मद में घेरी है यहाँ ये प्लॉट्स बना के भेज देंगे। कल को फिर सुप्रीम कोर्ट जब इस पर एक्शन लेगा तो होगा ये कि वो बोलेंगे 100 फीट रोड की जगह किधर गई, तो पता चलेगा कि वो सोसाइटी के अंदर चली गई है। फिर इन बेचारे गरीब लोगों के घर जो हैं वो गिराए जाएंगे, आवाम का नुकसान होगा, उन लोगों का नुकसान होगा, बिल्डर बेच के निकल जाएगा।